जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं बात करूँगा कि बैचलर के हवाले से कौन-कौन सी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं चाइना में। चाइना में वैसे तो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई नहीं कर पाते। और यूट्यूब पे मास्टर्स और पीएचडी के हवाले से तो बहुत सारा कंटेंट मौजूद है, लेकिन बैचलर के हवाले से बहुत ही कम लोग बात करते हैं। वैसे तो काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स हैं, लेकिन आज मैं बात करूंगा जो बैचलर के 3 मेजर स्कॉलरशिप्स हैं, जिनमें पहला है सीएससी स्कॉलरशिप है, चाहिए उसको चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी कहते हैं। और जो दूसरा स्कॉलरशिप है वो है कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप। और जो थर्ड वन है वो है यूनिवर्सिटी का अपना स्कॉलरशिप। इसमें जो पहले दो स्कॉलरशिप हैं, सीएससी और कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप, ये दोनों हाईली पेड हैं बैचलर के हवाले से। जिसमें जो बैचलर का स्टूडेंट है उसको तकरीबन 2500 आरएमबी 2500 आरएमबी पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 1 लाख रुपया बनता है। और यूनिवर्सिटी का जो स्कॉलरशिप है वो वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो तकरीबन 800 आरएमबी पर मंथ देती हैं, और वो जैसा कि ख्वाचा यूनिवर्सिटी है शामन में एक। और उधर जो स्टूडेंट्स हैं बैचलर के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उनको तकरीबन 2400 आरएमबी मिलता है 3 महीनों के बाद, यानी कि 800 आरएमबी पर मंथ हो गया। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको 1800 आरएमबी पर मंथ मिलता है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको जो है वो 1500 आरएमबी पर मंथ मिलता है। तो इस तरह से जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है वो वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। लेकिन जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप है और जो सीएससी स्कॉलरशिप है वो दोनों सेम है। और यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि हर स्कॉलरशिप की अपनी अपनी डिमांड्स हैं। अगर आपको स्कॉलरशिप, जैसा कि आपको अगर सीएससी स्कॉलरशिप मिलता है तो आपको हर साल 70 to 80% मार्क्स लेने होते हैं आपका स्कॉलरशिप कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है उसमें इस तरह की कोई डिमांड नहीं है कि आपने इतने मार्क्स लेने ही लेने। और उसके अलावा इसकी आते हैं अब इसकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। आपके पास एफए या एफएससी होनी चाहिए, और उसके बाद जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो है आइट्स या फिर एचएस के। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जो इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम है बैचलर में वो बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं, जैसे कि डालियान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है वो ऑफ़र करती है, लेकिन वो सिर्फ इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम, लेकिन वो सिर्फ 4 या 5 प्रोग्राम्स हैं। लेकिन उनके लिए भी उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास आइट्स होना चाहिए। और उसके अलावा जो चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास एचएस के होना चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की डिमांड होती है एचएस के 3, और जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डिमांड करती हैं एचएस के 4। और इसके अलावा जो आपके पास ऑप्शन है, अगर आपके पास आइट्स भी नहीं है, अगर आपके पास एचएस के भी नहीं है, एचएस के बता दूं ये चाइनीज़ लैंग्वेज है, लैंग्वेज का एक सर्टिफिकेट होता है, मुख्तलिफ लेवल्स हैं। और अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आप लैंग्वेज में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ चाइना में जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज में बैचलर होता है। वो 1 साल का भी की भी डिग्री हो सकती है, 2 की हो सकती है, 3 की, या फिर 4 साल बैचलर होता है चाइनीज़ लैंग्वेज में। और आप उस लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको ना आइट्स चाहिए, ना आपको जो है वो एचएस के का स्कोर चाहिए। उसमें ये होता है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ लैंग्वेज सीखते हैं, आप चाइनीज़ कल्चर को पढ़ते हैं, तो वो आप उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और उसकी मैंने आपको एक यूनिवर्सिटी बता दी, ये ख्वाचाओ यूनिवर्सिटी है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये ऑफ़र करती हैं चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स, यानी कि आप वो सिर्फ लैंग्वेज पढ़ते हो। जी, तो यही एक मेजर रिक्वायरमेंट है अगर आप इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम या फिर चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं चाइना में, जैसा कि बीएस कंप्यूटर साइंस है, या फिर कोई इंजीनियरिंग की फील्ड है, या कोई और फील्ड है, उसमें अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो। और अगर आप दोबारा से, अगर अब मैं बता दूं कि अगर आप सिर्फ लैंग्वेज के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसा कि चाइनीज़ लैंग्वेज आप सीखना चाह रहे हैं 1 साल के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, या फिर 4 के लिए, तो उसके लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आइट्स की या फिर एचएसके की। और इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेम है जैसा कि मास्टर और पीएचडी के लिए, वो बिल्कुल बेसिक हैं, जैसा कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास एक नॉन क्रिमिनल जो सर्टिफिकेट होता है, जिसको पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी कहते हैं, वो होना चाहिए। उसके अलावा जो
हेल्थ एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आपने फिल करवाना है किसी भी हॉस्पिटल से। तो ये सारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ये है। ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है वो मज़ीद जो बैचलर की स्कॉलरशिप है, जैसा कि मैंने आपको आज बताए हैं 3 स्कॉलरशिप, इनको मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं इन स्कॉलरशिप के अंडर, आप कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।